दोस्तों, एक नई नवेली दुल्हन अपने पति से यानी कि जब एक लड़के और एक लड़के की शादी होती है, लड़की और लड़के की शादी होती है, तो पत्नी अपने पति से यही उम्मीद करती है कि हमें खुश रखे और शारीरिक खुश दे। दोस्तों, आपको बता दें कि ऐसा ही मामला बरेली के रहने वाले दो लोगों के साथ कांड हो जाता है। दिल्ली में रह रहे होते हैं, उनके साथ ऐसा बड़ा कांड हो जाता है। 20 जुलाई की बात है, शाम के 4:30 बजे की लगभग बात है। वहां पर अस्पताल पहुंच जाती है पत्नी जो है अपने पति को लेकर, और वहां पर जब लोग देखते हैं तो चाकू इतने मारे गए थे उस पति के ऊपर, इतने वार किए गए थे कि आप लोग बता दें कि जहां वो लोग सुनकर उनकी हैरान हो जाते हैं, पैरों तले जमीन खिसक जाती है। और वहीं से यानी कि वहां के जो लोग थे देखने वाले, वहीं के कुछ लोगों ने पुलिस को फोन कर देते हैं कि यहाँ पर एक महिला जो आई है अपने पति को, एक आदमी को लेकर अस्पताल में, उसको चाकू जैसा निशान बना हुआ, चाकू जैसे मारा गया हो। तब वहां पर पुलिस आती है, पुलिस प्रशासन आती है। तो आगे क्या होता है दोस्तों, उस औरत के और उस आदमी के साथ आप लोग जानेंगे इस वीडियो में। वीडियो पर पहली बार आए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर। दोस्तों, बरेली के रहने वाले शाहिद और फरजाना की शादी कुछ दिन पहले ही हुई थी और उसके बाद बरेली में रह रहे होते हैं। लेकिन जो शाहिद होता है वो दिल्ली में काम करता रहता है। काम करते करते उसकी शादी तय हो जाती है और वहां बरेली आ जाता है। धूमधाम से शादी होती है, लेकिन कुछ समय बीत जाने के बाद वहां पर घर पर ही रहता है। लेकिन उसके बाद जब दिल्ली कमाने के लिए आता है, दिल्ली में निहाल जगह है, वहां पर रहता है और वहीं पर उसकी पत्नी भी रहती है। दोस्तों, दोनों साथ साथ में रहते थे और उसके बाद कुछ दिन बाद उसके फरमान का पति जो रहता है साहिल नपुंसक रहता है। आपको बता दें ऐसा ही कुछ दिन तक चलता है, लेकिन जो फरजाना रहती है उसका अफेयर जो है उसके चचेरे भाई से हो जाता है। ऐसा ही चलता रहता है, लेकिन एक दिन जब साहिल जान जाता है फरजाना के बारे में, तब वहीं पर ये सब मामला बिगड़ जाता है और फरजाना जो रहती है मिलकर उसके यानी कि साहिल को इतने चाकू से वार करती है। और उसके बाद वहां के पास के अस्पताल में जब उठा कर ले जाती है फरजाना अपने पति को, तो वहां पर ये माहौल होता है, डर का माहौल बन जाता है कि इसके जैसे चाकुओं से कोई मारा हुआ है। और वहां अस्पताल में डॉक्टर भी हैरान हो जाता है, वहां के लोग भी हैरान हो जाते हैं कि ये कैसा घाव है, ये सब पूछने लगते हैं। तब वहां पर उसकी पत्नी फरजाना बताती है कि ये पागल है, दिमाग काम नहीं करता है और ये अपने आप को चाकू से मार मार कर घायल हो चुका है, हम घर पे नहीं थे, ऐसा है वैसा है बताकर वहां पर एक आदमी सुन रहा होता है। वही एक पुलिस प्रशासन को फोन कर देता है और बताता है कि यहाँ पर ऐसा ऐसा मामला, एक औरत आई है, अपने पति को लेकर आई है, उसके पति इतना घायल है जैसा लग रहा कि किसी ने चाकुओं से कई वार किए हैं और उसके बाद वहां पर उसकी डेथ भी हो जाती है। दोस्तों, आपको बता दें कि वहां पर जब पुलिस प्रशासन आती है तो ये सब मामला रफा दफा तो होता नहीं है और चलता रहता है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। और पोस्टमार्टम आने के बाद यहाँ पर उसके शरीर पर इतनी तेजी से वार किए जाते हैं कि अपने आप तो कोई इतना मार नहीं पाएगा। पुलिस प्रशासन पहले ही शक के दायरे में थी, शक उसकी पत्नी पर जाता है और उसके बाद उसके पत्नी से प्रेशर डालकर पूछा जाता है और उसकी जो है मोबाइल छीना जाता है, मोबाइल ले लिया जाता है, चैटिंग देखा जाता है। तो चैट एक लड़के से होते हैं, उसके चचेरे भाई से खुलासा होता है। और जब और हिस्ट्री देखी जाती है, गूगल पर जाकर देखा जाता है, तो वहां पर नींद की गोली कैसे मंगाएं, ये सारी चीजें मतलब मंगाकर वहां जो जहरीली चीजें, नशीली पदार्थ होते हैं, उन्हें सर्च करके उनके बारे में जान रही होती है और तमाम चीज खोज कर ऐसा देख रही होती है। लेकिन जब प्रेशर उस पर डाला जाता है तब सारी सच्चाई पुलिस प्रशासन से बताता और पति का दोनों को नहीं बैठ रहा होता है। नहीं, मतलब हम इनसे खुश नहीं थे, इनके चचेरे भाई से हमारा अफेयर हो चुका था, इसीलिए इनको रास्ते से हटाना चाहते थे और यही इसीलिए हमने इनका कत्ल कर दिया है, मार दिया है और इनको चाकुओं से वार कर दिया। दोस्तों, आपको बता दें साहिल वहां पर मजदूरी करता था और वहां से अपना जीवन यापन करता था, लेकिन एक छोटी सी गलती से उसकी जान चली जाती है। तो आप लोग क्या कहना चाहते हैं ऐसी औरतों के बारे में, ऐसे लोगों के बारे में? कमेंट में अपनी राय साझा जरूर कर सकते हैं। ये वीडियो किसी के दिल दुखाने या लज्जित परेशान करने के लिए नहीं, लोगों को सचेत और जागरूकता के लिए वीडियो बनाई गई है।